हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीरो एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन थ्योरम के क्वेश्चंस के ऊपर। हमने पहले ही देखा था कि ग्रीन थ्योरम होता क्या है। आज हम देखेंगे उसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है और कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है। सो क्वेश्चन फर्स्ट आपको जो दिया गया है कि ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो आपको सीधा बोलेगा, कोई क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इसका आंसर बताइए, इसको सॉल्व कीजिए, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे ग्रीन थ्योरम अप्लाई कीजिएगा और कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं ग्रीन थ्योरम को। और जब भी कभी किसी भी थ्योरम को आपको वेरीफाई करने के लिए बोलता है तो आपको उसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को प्रूव करना पड़ता है। मीन्स दोनों को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि आपका काम जस्ट डबल हो गया। ये तो था क्वेश्चन का मतलब। क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक फंक्शन और उसके साथ साथ दिया गया है कि रीजन y इज इक्वल्स टू एक्स एंड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब दो रीजन दिया जाता है तो पहला काम हमारा ये होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप सबसे पहले उसका ग्राफ ड्रॉ करें, एक रफ स्केच तैयार करें कि जो भी आपको कर्व दिया गया है, जो कर्व है हमारा, उससे हम बात करेंगे। आपको सबसे पहले दिया हुआ है एक y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये एक इक्वेशन होता है पैराबोला का। क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि सिमेट्री अबाउट y एक्सिस बनेगा। यदि हम बात करें y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो इसका जो ग्राफ है, ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा। सिमेट्री रहता है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ इधर ज़्यादा हो गया। आपको सिमेट्री बनाना है। y इज इक्वल्स टू एक्स, दूसरा ये जो है स्ट्रेट लाइन बनता है 45 डिग्री पे, कुछ इस तरीके से। तो ये पहला ये जो कर्व है ये हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, और ये दूसरा है ये है y इज इक्वल्स टू एक्स का। ये पॉइंट हो गया हमारा 0 या ओरिजिन O, और इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको 0 0। ये जो पॉइंट मिलेगा, मान लेते हैं इसको A, तो इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको 1 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है, तो उससे हम निकालेंगे तो ये पॉइंट जो है वो 1 and 1 मिल जाएगा आपको। सबसे पहले हमारा तो कर्व ड्रॉ हो गया। अब इस कर्व के इसी रीजन में हमें इस ग्रीन थ्योरम को प्रूफ करना है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे कि इस जो कर्व है टोटल, ये एक कर्व और दूसरा दो कर्व है यहाँ पे। मान लो मैं इसको मानता हूँ C1, तो ये स्टार्टिंग 0 से A तक जाएगा, फिर वापस A से 0 आएगा, मतलब ये वाला कर्व हो जाएगा हमारा C2। प्रोसेस समझ में आ रहा है आपको? ये क्लोज कब बनेगा, जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा और वहाँ से फिर वापस आएगा। मीन्स O से A फिर वापस A से O। डायरेक्शन इसका देखिए, डायरेक्शन अलग अलग है, एक में जा रहा है एक में वापस आ रहा है। तो दो कर्व है हमारे पास C1 एंड C2। अब ये कर्व की ज़रूरत क्यों है आप जानते हो, आपने लाइन इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है। सो एक बार रिविजन के तौर पे फिर से लिखते हैं। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ग्रीन थ्योरम कुछ इस तरीके से है कि यदि हमें कोई फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई का लाइन इंटीग्रेशन दिया होगा, यानी कर्व सी, तो हम उसको लिखते हैं सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं। किसको? लाइन को सरफेस में चेंज कर देते हैं, और जो साई रहता है उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस जो फाई है उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एंड देन इंटीग्रेट करेंगे डी एक्स एंड डी वाई। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, पहले इसका वैल्यू निकालना है, फिर इसका वैल्यू निकालना है, फिर दिखाना है कि दोनों वैल्यू सेम है, तब हमारा ग्रीन थ्योरम वेरीफाई होगा। यहां तक तो ठीक है। सो हम सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड पे बात करेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड है हमारा इंटीग्रेशन C फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, कुछ इस तरीके से हमको मिल रहा है। दिस मच इक्वल्स टू, अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है, देखिए यहां पे है कर्व C1। अगर मुझे लाइन इंटीग्रेशन करना है तो मैं इस C1 से A तक जाऊंगा और A से O तक आऊंगा, मीन्स कर्व C2 के द्वारा, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट होता है, आपको पता है। तो दिस मच इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ओवर C1 सेम फंक्शन का फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, प्लस इंटीग्रेशन ओवर कर्व C2, और ये हो जाएगा हमारा
फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गया ना। इसके बाद हमें करना क्या है, लाइन इंटीग्रेशन का जैसा कॉन्सेप्ट हम जान रहे थे बस वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कर्व C1 के लिए क्या क्या कंडीशन है। फॉर कर्व C1, हम C1 कर्व के लिए यदि बात करें तो देखिए कर्व C1 के लिए इक्वेशन है हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से मिल रहा है। यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं दोनों साइड को तो ये क्या मिलेगा, dy इक्वल्स टू 2x dx। भाई दोनों साइड को डिफरेंशिएट करने से यही मिलेगा, dy इक्वल्स टू 2x dx। तो ये रिलेशन मिल जा रहा है हमें। और तीसरी बात हमें जो ध्यान देना है, इसमें लिमिट की बात करना है। लिमिट क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग इसका क्या है 0 0, चाहे आप x की बात करो या y की बात करो 0 0 है। और a पॉइंट पर क्या मिल रहा है हमको, ये जो a पॉइंट है यहाँ पे तो हमें 1 1 मिल रहा है ना। तो फाइनल लिमिट क्या हो जाएगा हमारा 1, चाहे x के लिए बात करूं या y के लिए बात करूं। तो मान लो मैं x के लिए बात करता हूं तो ये लिमिट क्या मिल जाएगा मुझे, x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 1, ये दो लिमिट मिल गया मुझे। ये तो था मेरा कर्व C1 के लिए। मैं बात करूं फॉर कर्व C2। अब C2 के लिए यदि देखें तो इसके लिए इक्वेशन क्या है हमारा, y इक्वल्स टू x। दोनों साइड को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, dy इक्वल्स टू dx, एक रिलेशन ये मिल गया। और वैसे ही यदि हम यहां पर लिमिट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझिए, अभी हम कहां से कहां जाएंगे कर्व C2 के केस में, यहां से लेकर वापस यहां आएंगे। तो स्टार्टिंग लिमिट क्या हो जाएगा मेरा 1 और फाइनल लिमिट क्या हो जाएगा 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पे आप मिस्टेक कर बैठे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। क्योंकि आप एक चाहे आप इस क्वेश्चन को या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि आप इस डायरेक्शन से जाते और वापस इससे आते, क्योंकि क्वेश्चन तो क्लोज कर्व के लिए ना, आपको उसको क्लोज करना जरूरी है, बंद करना जरूरी है। आप इधर से जाओ इधर से आओ, या फिर इधर से जाके इधर से आओ, आपकी मर्जी। तो जिस हिसाब से अभी हम कंसिडर कर रहे हैं उस हिसाब से यदि मैं x की लिमिट यहाँ पे मानूं तो x का लिमिट 1 से हो जाएगा, मतलब लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अपर लिमिट की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 0। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये आपको तो पता होगा ही। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू हमें जो मिला था उसका वैल्यू मैं लिखूं तो ये कुछ ऐसा था, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, दिस मच इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर C1। तो फाई और साई का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन में फाई और साई का वैल्यू क्या होगा। तो ऊपर देखिए थोड़ा सा, आपको पता है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, देखिए ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है, डी एक्स का कोफिशिएंट होता है फाई और डी वाई का कोफिशिएंट होता है साई, ठीक बात है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन में देखिए डी एक्स के साथ ये जो वैल्यू है ये है हमारा फाई और ये वाला वैल्यू हमारा है साई। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है कि dx के सामने वाले को फाई मानेंगे और dy के सामने वाले को साई मानेंगे। तो यही वैल्यू हमें नीचे पुटअप करनी है। तो ये हो जाएगा C1, फाई की जगह पे मैं रखूंगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया साई dx प्लस फाई की जगह पे हमारा क्या है एक्स स्क्वायर dy। तो ये C1 के लिए हुआ। उसी तरीके से प्लस C2 की बात करें तो यहां पर भी यही सेम वैल्यू मिलेगा, कुछ इस तरीके से। अब आपको पता है कि जब भी हम लाइन इंटीग्रेशन करते हैं तो हम पूरे इंटीग्रेशन को या तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं या तो y के रिस्पेक्ट में करते हैं, ये बात ठीक है। तो हम चाहे तो इसको केवल x सारे y को रिप्लेस कर दें x से, या तो सारे x को रिप्लेस कर दें y से, हमारी चॉइस है। आप जिसके रिस्पेक्ट में भी करना चाहो, मान लो मैं सबको x के रिस्पेक्ट में करना चाहता हूँ, मैं इन सभी y वाले को x में चेंज कर दूंगा। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन C1 की मैं बात करूं तो अभी हमने ऊपर में देखा था C1 के लिए क्या है, y की जगह पे हम क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि C1 कर्व तो यही है। तो x और इस y की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब x की पावर 4 इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और डी वाई का वैल्यू क्या मिला यहाँ से 2x dx। ये जरूरत पड़ता है हमारा कर्व C1 एंड C2 का, तो ये है हमारा इंटू 2x dx। तो ये हमने पहले वाले को कंप्लीटली चेंज कर लिया x के टर्म पे, और x के टर्म पे चेंज कर रहे तो लिमिट भी हम किसका लगाएंगे x का, तो x का लिमिट 0 से 1 तक, 0 से 1 तक प्लस
सेकंड केस में बात करें C2 के केस में, तो सेम यही चीज हमको फिर से पुटअप करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर y इक्वल्स टू क्या है, x है। इस y की जगह यदि x रखूंगा तो x इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx इतने के साथ, प्लस एक्स स्क्वायर, और इस dx और dy ये दोनों तो बराबर है, तो dy की जगह पे क्या आ जाएगा, dx। अब इसकी लिमिट की मैंने बात किया था, क्योंकि इसमें हम वापस आ रहे हैं तो ये कहां से कहां होगा, 1 से 0 हो जाएगा, तो ये 1 से 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। आगे आपका बेसिक इंटीग्रेशन है जो आप जानते हो, बस उसी तरीके से सिंप्लीफाई करनी है। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2x क्यूब, तो उस दोनों और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3x क्यूब, और इस टोटल के साथ हो जाएगा हमारा dx, प्लस फ्रॉम 1 to 0 एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, तो टोटल 3 टाइम्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दिस मच इक्वल्स टू, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5। अब ये कैसे हो रहा है बोलोगे आप, तो ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है ना। आपको पता है कि अगर इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स करते हैं तो एक्स की पावर n+1 हो जाता है डिवाइडेड बाई n+1, एक पावर बढ़ जाता है, बस वही काम कर रहे हैं। इन सब के साथ लिमिट लग जाएगा हमारा 0 to 1, प्लस सेकंड केस में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगा फ्रॉम 1 to 0। क्लियर है। दिस मच इक्वल्स टू, यदि हम देखें तो यहाँ पर अपर लिमिट जब पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/5, और लोअर लिमिट का केस तो 0 है तो ये ऐसा ही आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पर देखिए अपर लिमिट पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो ये हो गया 0 माइनस लोअर लिमिट पुटअप करेंगे तो 3/3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू हमको इस तरीके से मिला। और इसको सिंप्लीफाई कर दें, इसका दोनों का हम हर समान करेंगे। इसका जो डिनोमिनेटर है आपको पता है, एलसीएम मेथड से यदि आप हल करते हो तो ये हो जाएगा 5 या 15 और यहाँ से 4 तो 19, टोटल आप ऐड कर दोगे तो 19/20 आ रहा है, और उसमें से आपको एक घटाना है, तो ये फाइनली आपको मिल जाएगा 20, और ये माइनस साइन के साथ -1। ठीक है, ये आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल गया -1/20। ये क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। क्लियर बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहीं पे रहने देंगे। अब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को ग्रीन थ्योरम का, और वो क्या था हमारा, ये आपको पता है कि इसका राइट हैंड साइड ग्रीन थ्योरम का ये वाला पोर्शन है। तो अब हम सरफेस, अभी हमने लाइन इंटीग्रेशन किया, अब हम सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे, और वहां से फिर हम दिखाएंगे कि ये इसका वैल्यू भी हमको -1/20 मिलता है। तो देखते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। फॉर सरफेस इंटीग्रेशन हमें पता है कि फाई इक्वल्स टू xy प्लस वाई स्क्वायर है, ये डेटा पहले से पता है, और वैसे ही साइज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ये बात हम जानते हैं। सरफेस इंटीग्रेशन करने के लिए ये जो साई वाला जो फाई जो था, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा डेल फाई बाई डेल वाई, तो ये हम पहले ही निकाल लेते हैं। इसका विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो x एज अ कांस्टेंट हो जाएगा और y का 1, तो यहाँ बचेगा केवल x, और इसका हो जाएगा 2y। वैसे ही जो साई होता है उसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में करने से ये मिल जाएगा हमको 2x। ये बात सही है। इसके अलावा हमने देखा था ग्रीन थ्योरम में हमें करना क्या है, डेल साई बाई डेल वाई, सॉरी डेल साई बाई डेल एक्स जो है, इसमें हमें माइनस करना होता है डेल फाई बाई डेल वाई को, इसको हमें माइनस करना होगा। तो ये भी हम करके ही देख लेते हैं सीधा। तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस, इतने वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो x माइनस 2y, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एक x कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस, सॉरी ये प्लस साइन है तो ब्रैकेट ओपन होने के कारण क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2y। तो ये हमें मिल गया इतने का वैल्यू। ठीक बात है। अच्छा, इसके साथ साथ आपका जो कर्व था वो भी आप यहीं पे ही प्लॉट कर लेते हैं। मान लो हमारा जो कर्व कुछ इस तरीके से बना हुआ था, ऐसा कुछ था, ये है O 0 0 और यह पॉइंट A हमारा, ये था 1,1। ये वाला कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, और ये था y इक्वल्स टू एक्स कर्व। अब सरफेस इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता है कि हमें एक स्ट्रिप लेना पड़ता है, पैरेलल टू एक्स लो या पैरेलल टू वाई लो, वो हमारी मर्जी, हम किसके भी पैरेलल लेना चाहें ले लेते हैं। मान लो मैं ले लेता हूं पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अगर ये स्ट्रिप कुछ ऐसा होगा तो ये स्ट्रिप जब मूव करेगा तो देखिए कहां से कहां तक, अगर एक्स की मैं बात करूं तो ये यहां से लेकर सिर्फ इस पॉइंट तक ही जाएगा। मतलब
लिमिट की यदि मैं बात करूं x का, तो वो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 1 तक जा रहा है, ये लिमिट यहीं तक जाएगा, x का 0 से लेके 1 तक। वहीं पे यदि मैं बात करूं y का लिमिट क्या होगा, y के लिमिट के लिए देखिए, इसकी लंबाई, ऊपर वाली लंबाई इस कर्व पे डिपेंड करता है, मतलब यहाँ पे रिलेशन क्या मिल जाएगा हमको, y इज इक्वल्स टू x मिलेगा। ये है हमारा अपर लिमिट। वैसे ही हम लोअर लिमिट की बात करें, लोअर लिमिट इसका निचला हिस्सा इस कर्व पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो लोअर लिमिट के लिए हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, हमारा वीडियो पहले ही अपलोडेड है, जिसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसी भी स्ट्रिप को कैसे लेना है और कैसे उसका लिमिट फाइंड करना है। तो उम्मीद है आपने वो देखा है, तो आपको पता होगा ये चीज़ें कैसे हो रहा है। हम पुटअप करते हैं किस तरीके से होगा हमारा, टेकिंग राइट हैंड साइड एंड विच इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस, और फॉर्मूला था हमारा डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, और इसके साथ था डी एक्स इंटू डी वाई। यही था हमारा राइट हैंड साइड का फॉर्मूला। सो दिस मच इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन, वैल्यू देखो इतने का वैल्यू हमने पहले निकाल लिया है, एक्स माइनस 2y, तो हम डायरेक्ट पुटअप कर देते हैं इंटू डी एक्स डी वाई। लिमिट भी हमने यहाँ पे देख लिया, x का लिमिट जो कांस्टेंट वाला होता है उसको बाहर में लिखते हैं, तो 0 से 1 हो जाएगा। फिर y का लिमिट, अपर लिमिट क्या है हमारा, अपर लिमिट है हमारा x और लोअर लिमिट है एक्स स्क्वायर, तो ये है लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर और अपर लिमिट है हमारा x। कुछ इस तरीके से मिल गया, x माइनस 2y डी एक्स एंड डी वाई। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा कि हमने किस तरीके से इस चीज़ को पुटअप किया। बाकी सरफेस इंटीग्रेशन कैसे करना है बेसिक है आपका, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या था, ये वाला डेटा फाइंड करना। ये तो हमारा आ गया, डायरेक्टली सिंप्लीफाई करेंगे, चूंकि ये सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, क्योंकि y का ही लिमिट फंक्शन वाला दिया हुआ है। सो y के लिमिट रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो x एज अ कांस्टेंट रेट होगा, ये x का x रह जाएगा और इसके साथ आ जाएगा एक y माइनस 2y स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर से x, और dx हमारा बचा हुआ है। दिस मच इक्वल्स टू फ्रॉम लिमिट 0 to 1। अब हम पुटअप कर देते हैं यहाँ पर, जहाँ जहाँ y लिखा होगा वहाँ वहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को पुटअप करेंगे, तो ये मिलेगा हमें अपर लिमिट को पुट करने से, यहाँ x रखने से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ x रखने से 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये तो था हमारा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट जब पुटअप करेंगे एक्स स्क्वायर और ये x, तो टोटल हो गया एक्स क्यूब, माइनस इसकी जगह पे स्क्वायर, तो ये पहले से स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4, और इन सब के साथ बाहर में क्या है हमारा dx है। क्लियर बात है। दिस मच इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ये टोटल वैल्यू तो 0 हो जाना है, और ये रह गया हमारा माइनस साइन। ये माइनस अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ, x टू द पावर 4, और ये माइनस में x की पावर 3, और ये हो गया हमारा dx। बहुत ही आसान है। इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4, और इसका लिमिट हमको दिया है 0 से 1। दिस मच इक्वल्स टू यदि हम वैल्यू पुटअप करें तो हो गया 1/5 माइनस 1/4। लोअर लिमिट पुटअप करने से तो 0 मिलेगा। सो दिस मच इक्वल्स टू, ये फिर से हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये 4 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू -1 एंड डिवाइडेड बाय दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज 20, और यही क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड के तो बराबर है ना। सो आप बोल सकते हो, अगर आप इसको कोई इक्वेशन नंबर देते हो तो यहां से हमको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका क्या मतलब हुआ, ग्रीन थ्योरम प्रूफ तो हो गया ना, यही चीज तो हमें करना था, हेंस प्रूफ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ग्रीन थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, क्योंकि आपको इसमें पर्टिकुलर लाइन इंटीग्रेशन करना आता है, सरफेस इंटीग्रेशन करना आता है। प्रोसेस आपको पहले ही पता है, लाइन इंटीग्रेशन के लिए अलग से और सरफेस इंटीग्रेशन के लिए अलग से। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, अगर क्वेश्चन केवल बोलता कि जैसे कि यही क्वेश्चन आपको दिया होता कि आप इसका वैल्यू निकालिए इस सरफेस पर, तो आपकी मर्जी था, आप चाहे इसको लाइन इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लेते, या फिर यूजिंग ग्रीन थ्योरम बोलते, आप इसको सरफेस में कन्वर्ट करते, और जो हमने अभी सेकंड पार्ट जो निकाला सिर्फ उतना ही आप कैलकुलेट करते, आपका आंसर आ जाता। जब वेरीफाई करने के लिए बोलता है, चाहे किसी भी थ्योरम की बात करें,
चाहे वो ग्रीन थ्योरम की बात करें, चाहे वो डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करें, चाहे स्टोक्स थ्योरम की बात करें, जिसका भी हो, जब भी कभी वो वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, आपको दोनों पार्ट निकालने होंगे। जो आपका जो फॉर्मूला होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड का अलग और राइट हैंड साइड का अलग। सो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। सो अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपके स्टोक थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम को लेकर। सो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।